नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगता है उनका हेकड़ी निकल गया। पिछले 1.5-2 महीने से हम देख रहे थे कि लगातार वो हर एक देश के साथ एक टैरिफ बढ़ाने का और व्यापार को खत्म करने का, अर्थव्यवस्था को चौपट करने का धमकी दे रहे थे। ये धमकी व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद सारा हेकड़ी डोनाल्ड ट्रंप का निकल चुका है। और आप देखेंगे तो 15 अगस्त के बाद उनका कोई भी बड़ा बयान खासकर भारत को लेकर, टैरिफ को लेकर नहीं आया है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि पुतिन ने उनका क्या इलाज किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो टैरिफ का शब्द ही भूल गए हैं पिछले हफ्ता दिन से। इसके साथ साथ पुतिन का अलास्का में हुए बैठक के बाद सीधे नरेंद्र मोदी को फोन करना, यह दिखा रहा है कि भारत जो है वो यूक्रेन युद्ध में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, निभाने की क्षमता रखता है। और रूस अमेरिका से ज्यादा भारत को रिकॉग्नाइज करता है इन सब मामलों में। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में कुछ नारा दिए थे, जैसे कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका अगेन ग्रेट। फिर से राष्ट्रपति बनने के हफ्ता दिन के अंदर में जो है वो यूक्रेन और रसिया के बीच में सीज फायर करा दूंगा। इजराइल और फिलिस्तीन में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे भी खत्म करा दूंगा। तरह तरह के वादे। लेकिन हुआ क्या आज? आप देखें, 3 घंटे अलास्का में पुतिन के साथ बैठे, उसके बाद भी ये नहीं कह पाए कि सीज फायर को लेकर बात हो गई है, इस समय तक सीज फायर हो जाएगा। जेलेंस्की को बुलाएं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाएं, वहां भी लंबा चौड़ा बातचीत हुआ। इस दौरान भी पुतिन से बात की है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उसके बाद उनका बयान क्या आया कि सीज फायर इतना जल्दी होना आसान नहीं है, समय लगेगा। यानी कि रसिया ने जो अपने शर्त थे वो क्लियर कट रखे हैं और अमेरिका को जो है इसे मैनेज करना है। इसी तरह देख ले आप, फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सब कुछ किया गया। रिजल्ट क्या आया कि इजराइल को 1.5 लाख सेना की तैनाती करनी पड़ रही है कि अब भाई गाजा पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और आगे मिडिल ईस्ट में जो है एक और बड़ा युद्ध होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके साथ साथ चाइना से टैरिफ बढ़ाया गया, रूस से टैरिफ बढ़ाया गया, व्यापार भी खत्म किया गया बहुत हद तक। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, दुनिया के जो प्रमुख देश हैं उनके साथ जो है व्यापारिक संबंधों में खटास डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लाया गया। और इस वजह से अमेरिका में, जो कि विदेशी उत्पाद बहुत ज़्यादा में वहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों के आम जीवन में वो एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ले चुके हैं, वो उन्हें महंगा खरीदना पड़ रहा है। अमेरिका की जनता को जो सामान आज से 6 महीने पहले सस्ता मिलता था, आज उसका रेट टैरिफ के चलते कई गुना बढ़ गया है। और यही देखें, भारत, चाइना, इन सब देशों में जो अमेरिका से माल आ रहा है उतना ही रेट में बिक रहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने इस टैरिफ वार का जो नुकसान होगा उसे अमेरिकियों के ही पैसे से निकलवा के पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे देश हैं जो नाराज हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बेतुके फैसले को लेकर। अब देखिए, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी रूस की यात्रा पर हैं। वहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने साफ साफ कहा कि रसिया से हमसे ज्यादा तेल तो चाइना खरीदता है, आपने उतना टैरिफ लगाया क्या? विदेश मंत्री जी के द्वारा यह भी बताया गया कि रसिया से, भारत से कई गुना ज्यादा जो है यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं वो नेचुरल जो गैस होते हैं वो खरीदते हैं। खुद अमेरिका जो है वो यूरेनियम और अन्य जो फर्टिलाइजर ये सब जो हैं वो रसिया से इंपोर्ट करता है।
ऐसे में भारत के साथ ही 50% टैरिफ क्या, इसका क्या वजह है? 2022 में जब यूक्रेन पे अटैक हुआ तो उस समय अमेरिकी प्रशासन के द्वारा ही भारत को यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के जो मूल्य है उसको स्थिर रखने के लिए आप रसिया से तेल खरीदें। और एकाएक से ट्रंप की सरकार आई और रूसी तेल को लेकर जो है भारत पर टैरिफ ठोक दिया गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि रूस और भारत के बीच में जो संबंध है, मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो संबंध है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि चाहे चाइना हो, रसिया हो, इंडिया हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, ये ब्रिक्स के जो कंट्री हैं ये समझ चुके हैं कि अमेरिका किसी का नहीं है। और ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले भी धमकी दे चुके हैं। और देखिए कि भारत और चीन के बीच में करीबियां बढ़ते जा रही है। जो अमेरिका 20 साल लगा दिया नई दिल्ली को बीजिंग से दूर करने के लिए, नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच में करीबी बढ़ाने के लिए, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने चुटकी भर में सबको तार तार कर दिया। आज भारत और बीजिंग काफी करीब आ चुके हैं। जो चाइनीज विदेश मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 रोज पहले मोदी जी से मिले और उन्हें सीओ मीटिंग को लेकर इनविटेशन दिया कि आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं, निमंत्रण पत्र दिया गया। वही आज बता दें, चाइनीज जो एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने कहा कि 50% टैरिफ अमेरिका का बिल्कुल ही गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, ये दादागिरी है, ऐसी बातें कही गई हैं। और आप देख लें कि जो ब्रिक्स है उसमें पहले से एक आम सहमति नहीं बन पा रही थी कि डॉलर के विकल्प लेने को लेकर। और ये जो कदम है ये ब्रिक्स के 10 देशों के बीच में करीबी बहुत ज्यादा लाएगा। और सोचिए आप, ये जो देश हैं दुनिया के लगभग 45% के आसपास जनसंख्या को शेयर करते हैं, लगभग 40% के आसपास जो टोटल व्यापारिक जो होता है, व्यापार जो होता है उसका ये लोग कंट्रोल करते हैं। अगर मानिए कि ये आपस में डॉलर के बदले एक नई मुद्रा लेकर आते हैं या फिर अपने मुद्रा में ही अगर व्यापार करते हैं, तो ये जो डॉलर सुपरमेसी जो है दुनिया में, इसका क्या होगा? और इसके तरफ बढ़ते जा रहे हैं लोग। भारत, चीन, रूस के बीच में करीबियां बढ़ते जा रही है, ब्राजील के साथ भारत की करीबियां बढ़ती जा रही है, एक नया धुरी तैयार हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है सिरफिरा वाले सारे करतूतों से आज अमेरिका जो है वो देखा जाए तो अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका के खिलाफ एक नया मुहिम, एक नया फ्रंट खुल चुका है और अमेरिका को जितना प्रगति करना था कर चुका। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए अमेरिका, जो कि एक सदी तक पूरे दुनिया में जिसका सिक्का चलते रहा, हो सकता है कि पराभव का समय शुरू हो जाए, डाउनफॉल शुरू हो जाए। क्योंकि बताएं आपको कि रूस, भारत और चीन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, आईटी एक बहुत बड़ा सेंटर है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। और डोनाल्ड ट्रंप ये पूरे अमेरिकी जो सर्वोच्चता था आर्थिक रूप से, डॉलर के रूप से, उसके पराभव का काल है। और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां जो है वो अमेरिका को गर्त में ले जाएगी, अमेरिका को लेकर अविश्वास की स्थिति को पैदा करेगी। और इसका एहसास अब अमेरिकियों को होना शुरू हो गया है। अमेरिका के जो बुद्धिजीवी हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो चेताना शुरू कर चुके हैं। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पूर्व एनएसए थे, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि ये बहुत गलत कदम है भारत के साथ टैरिफ का खेल खेलना। हमने वर्षों लगा दिए नई दिल्ली को वाशिंगटन के करीब लाने में, और आपके एक फैसले से बीजिंग और नई दिल्ली के बीच में करीबियां बढ़ गई। भारत और चाइना के बीच 2020 से नो फ्लाई जोन था,
हवाई जहाज नहीं आते जाते थे, हरी झंडी मिल गई, अगले महीने से शुरू होगा। बहुत सारे ऐसे चीज जिसका भारत, चाइना और भारत के बीच में जो है व्यापार नहीं होता था, उन चीजों का व्यापार शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, लेकिन जिस तरह का खेल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पागलपन के साथ खेला गया, उससे भारत काफी जो है वो शॉक्ड रह गया कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा। लेकिन विकल्प हर एक चीज का मौजूद होता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को महान बनाए ना बनाए, गर्त में जरूर ले जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।